और आगे सुशासन में दलित से दरिंदगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की 9 साल की महादलित बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले ने लोगों को झकझोर दिया। 34 साल के एक शख्स पर आरोप है कि बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। रेप के बाद मासूम बच्ची का चाकू से गला और सीना तक काटा गया। सबसे बड़ी बात यह कि 6 दिन की जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार को बच्ची की पटना पीएमसीएच में मौत हो गई। आरोप है कि बच्ची 4 घंटे गाड़ी में तड़पती रही, लेकिन पटना पीएमसीएच में उसे बेड तक नहीं मिला। इस घटना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी है। नीतीश के सुशासन के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, लिहाजा रेप मामले पर जमकर सियासत हो रही है। लगाम लगाना होगा, लगाना होगा। रेप पीड़िता की मौत, बिहार में सियासी बवाल। सुशासन में दलित से दरिंदगी। क्या नीतीश की नाकामी ने एक और मासूम की जान ले ली? बिहार में रेप पीड़ित बच्ची की मौत पर गरमाई सियासत। बच्ची से रेप, बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। रेप, बेरहमी से हमला और फिर इलाज के इंतजार में मौत। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, ये कहानी है उस सुशासन काल की जिसने बिहार को असहाय बना दिया है। जी हां, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की 9 साल की महादलित बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले ने लोगों को झकझोर दिया है। घटना 26 मई की शाम की है। 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार को पटना के पीएमसीएच में नाबालिग ने दम तोड़ दिया। बीती शाम शव पीड़िता के गांव पहुंचा तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन आरोपी रोहित सहनी के घर के सामने अंतिम संस्कार की जिद पर अड़े थे। फिर प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार कराया। पूरे मामले में पीएमसीएच पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप है। रेप पीड़िता के परिवार का कहना है कि आरोपी को तड़पा तड़पा कर मारा जाए ताकि बेटी को न्याय मिले। वो जो अपराधी जो है जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिला जाए, जल्द से जल्द, और फांसी मिला जाए उसको। फांसी की सजा मांग फांसी की सजा मिला जाए जितना जल्द से जल्द हो। क्या ऐसा जोड़ा कोई ऐसा बच्ची को मौत हुई है ना, वो हत्यारा जो मेरे बच्ची को जो जैसे मौत की है उसी उसको भी सजा के बदला भी उसको फांसी हमको होना चाहिए। लड़का कोई हत्यारा है ना, उसको फांसी होना चाहिए। हम लोग कल्प रहे हैं उस बच्ची, छोटे सी 10 साल की बच्ची थी, उसको जैसे फांसी किया है उसी तरह उसको भी फांसी होना चाहिए। और नहीं तो हमको परिमाण दे दो सरकार, मैं उसको समझ लूंगा। इधर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और बेटी के लिए इंसाफ की मांग को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना और दिल्ली से नीतीश के सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ने दावा किया, मुजफ्फरपुर से पटना आई रेप पीड़िता शनिवार की सुबह 11 बजे पीएमसीएच अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर बच्ची एम्बुलेंस में ही तड़पती रही। बच्ची को बेड मुहैया कराने में अस्पताल प्रशासन ने 4 घंटे से ज्यादा समय लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए नारे लगाए। एक माइनर लड़की जिसका रेप होता है, उस पर जानलेवा हमला होता है, पीएमसीएच आती है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, और वहां उसे दाखिला नहीं मिलता है और उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। लिहाजा कांग्रेसी जो हैं वो काफी आक्रोशित है। दर्दनाक घटना हुई है। यदि आज हम चुप हो जाएंगे तो कल 6 गो के घटित हुआ है, परसों हजारों 500 का है। अब तक इस तरह के घटना 33 घटनाएं घट चुकी हैं। कि इतनी विवश घटना है जिसके शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती। वो लड़की 4 घंटे तक अस्पताल में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नहीं लिया गया। अब सच्चाई उसके प्राइवेट पास को टास्क ना, बिहार की पूरी महिलाएं, पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पूरी महिलाएं इतनी उद्वेलित है कि अगर बलात्कारी सामने आ जाए तो उसको खुद सजा देने के लिए वो तैयार है। इसमें देखिए इतनी शर्म की बात है कि ये बिहार सरकार में इतना बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच, वहाँ एक बलात्कारी बच्ची जो मरणासन में है उसके लिए डॉक्टर नहीं है, उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं है। बिहार में दलित बच्ची से रेप और मौत के मामले को लेकर तेजस्वी भी नीतीश सरकार पर भड़कते दिखे। अपराधियों पर लगाम लगाना होगा, लगाना होगा। चाहे
अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नेता लोगों का कहना है कृष्ण भगवान पछाड़ी रखे तो कोई बात नहीं, हम लोग रखे तो कोई नहीं। अरे भाई समाज को इस सबसे मतलब नहीं है। समाज कहता है जितना बलात्कार करना हो करो, जात हो ना, जितना मारना हो मरो, जात हो ना। कौन जात हो? हेलो, बलात्कार हो गए, अरे कौन जात रहे, करे वाला कौन जात रहे, पहले पूछा जाता कौन जात कौन धर्म। जो जात बलात्कार करता है वो अलग हो जाता है, और जिस जात का बलात्कार होता है 2 घंटा हो, उसके बाद कहता है नियति को यही मंजूर था। खैर, बिहार में चुनाव है और रेप पीड़ित बच्ची की मौत पर सियासत अभी गरमाई हुई है। कुछ दिन तो हंगामा होगा, फिर सब शांत हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे अब तक चलता आ रहा है बिहार में, वैसे ही सब चलता रहेगा, जो वाकई शर्मनाक है। सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच रेफर किया जाता है और वहां पर उसे एडमिट होने के लिए, उस मासूम बच्ची को एडमिट होने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। 4 घंटा एम्बुलेंस में वो तड़पती है और यहाँ से ब्लड रिस्टार रहता है। जब कांग्रेस के ये जो नेता हैं ये जाते हैं तब जाके उसे एडमिशन मिलता है, और फिर जब लेट से इलाज मिलेगा तो तड़प कर उस बच्ची की मौत हो जाती है। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, चलिए कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन जो मांग है वो जायज़ है। एक गरीब लड़की के साथ रेप किया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसे इलाज नहीं मिलता, वो तड़प कर दम तोड़ देती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही बनती है, कौन इसके लिए जिम्मेदारी लेगा, किस पर कार्रवाई होगा, ये सरकार को बताना होगा। ये नहीं करना होगा कि आप बैरिकेडिंग कर दें, आप वाटर कैनन कर दें, आप पुलिस वाले को लगा दें और रोक दें, क्योंकि आप विपक्ष को रोक सकते हैं लेकिन आप आम जनता की आवाज़ को नहीं रोक सकते हैं। और अगर बच्चियां नहीं प्रदेश में सुरक्षित रहेंगी तो फिर जो आप यूएसपी बघाड़ते रहते हैं, सुशासन की सरकार और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑन पेपर ही दिखती रहेंगी। इधर पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभिजीत ठाकुर ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत पहले से ही नाजुक थी और उसे गंभीर स्थिति में पीएमसीएच लाया गया था। डॉक्टरों की पूरी टीम रात भर इलाज में जुटी रही, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। बच्ची इतनी क्रिटिकल थी और सीरियस थी, 30 तक थी, और उसके बाद हमारे डॉक्टर ऊपर से आई। डॉक्टर ने जाकर गाड़ी में ही एग्जामिन किया, 10-12 मिनट उसमें लगे। देखने के बाद फिर ऊपर गई, अपना फिर पेपर लाइट डाउन में डाली, पेपर अपना जो ट्रेनिंग टाइम सारा लिखी। देन इसलिए हमको गायनी के ICU में रखना पड़ा, रखते हैं हम लोग, इसलिए कि हमारे ENT में यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं, तो हम लोगों ने गायनी में तत्काल उसको है ICU में मैंने एडमिट कराया, और तब से गायनी में लगातार उसका इलाज चलता रहा। और गायनी के विभिन्न विभागों के डॉक्टर